Hello students of class 6th. Today we will discuss chapter number 7, Getting to know plants. Go outside and observe all the plants around you. Figure 7.1. बाहर जाइए और देखिए सभी पौधों को जो कि आपके चारों तरफ हैं। ये आपको फिगर 7.1 में दिखाए गए हैं। Do you see that some plants are small, some very big, while some are just patches of green on the soil? आप देखते हैं कुछ पौधों को जो कि छोटे होते हैं, कुछ काफ़ी बड़े होते हैं। While some are just patches of green on the soil, और कुछ पौधों पर क्या होते हैं, हरे कलर के धब्बे होते हैं ऑन द सॉइल, मिट्टी पे, जो कि मिट्टी पे उत्पन्न होते हैं। Some have green leaves while some others have reddish ones. कुछ जो पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वो हरी होती हैं, लेकिन जो कुछ अन्य पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वो रेडिश वंस यानी कि रेड कलर की होती हैं। Some have huge red flowers, some have tiny blue ones, while some have none. तो कुछ पौधे होते हैं जिन पे बहुत सारे लाल फूल निकले हुए होते हैं। Some have tiny blue ones, कुछ के ऊपर बहुत छोटे नीले कलर के फूल निकले हुए होते हैं। While some have none, लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिन पे कोई फ्लावर नहीं होता। We do see a variety of plants existing all around us, near our homes, in the school ground, or on the way to the school, in the parks and gardens, isn't it? So a question arises here, students, is that कि हम देखते हैं बहुत सारे प्रकार के पौधे जो कि हमारे चारों तरफ होते हैं। नियर आवर होम्स, हमारे घर के पास। इन द स्कूल ग्राउंड, जो हमारे स्कूल के अंदर जो मैदान है उसमें भी बहुत सारे तरीके के पौधे होते हैं। ऑन द वे टू द स्कूल, जब हम स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं तो वहाँ पर भी हमें क्या दिखाई देते हैं, पौधे दिखाई देते हैं। इन द पार्क्स एंड गार्डन्स, बगीचे में और पार्क्स में भी हमें बहुत सारे प्रकार के पौधे दिखाई देते हैं। Isn't it? क्या ऐसा नहीं है? Let us get to know the different parts of any plant. तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं कि क्या क्या अन्य भाग पौधे के अंदर होते हैं। This will help understand the differences between the plants of different kinds. और स्टूडेंट्स, ये हमें मदद करेगा ये जानने में कि क्या क्या बदलाव होते हैं पौधों में जो कि अलग अलग प्रकार के होते हैं। कैन यू लेबल द स्टेम, branch, root, leaf, flower and fruit of the plant shown in figure 7.1. तो 7.1 में तो आपको क्या दिया गया है, ए नेचर वॉक।
तो यहाँ पर स्टूडेंट्स फिगर 7.2 आएगी। फिगर 7.2 में आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको क्या किस चीज़ की फिगर दी गई है, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, कि जो पौधे होते हैं उसके अंदर क्या क्या भाग होते हैं। और फिर आप हर एक भाग को के अंदर क्या करेंगे, रंग करके दिखाएंगे पौधे के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको क्या दिखाया गया है, एक पौधा दिखाया गया है और उस पौधे के अंदर बहुत अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, भाग होते हैं। जैसे कि ये आपको क्या दिखाया गया है, लीफ यानी कि पत्ती। दूसरा है स्टेम, स्टेम क्या होता है, तना। तीसरा ये जो है ये क्या होता है, फ्लावर, फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, फूल। ओके, और ये जो सॉइल के अंदर आपको दिखाया गया है ये क्या है, रूट्स यानी कि इस पौधे की जड़ें। तो ये क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं किसी भी पौधे के अंदर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इट इज़ फ्रूट। ओके, तो फ्रूट को भी क्या करेंगे, इस डायग्राम के अंदर लेबल करके दिखाएंगे और उसमें क्या करेंगे, कलर कर देंगे। अब डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स 7.1 हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स को हम क्या बोलते हैं, औषधि। शर्ब्स को हम क्या बोलते हैं, झाड़ी। और ट्रीज़ को हम क्या बोलते हैं, पेड़। एक्टिविटी 1 डिस्कस करते हैं। लुक क्लोजली एट द स्टेम। बहुत ध्यान से, बहुत पास से आपको क्या देखना है, तने की तरफ देखना है। एंड ब्रांचेस, और जो शाखाएं हैं उसकी तरफ देखना है, पौधों की। ओके, तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू। जो पौधे हैं जो आपसे कैसे हैं, छोटे हैं। प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज, और कुछ पौधे जो बिल्कुल आप ही के आकार के हैं। एंड प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू, और कुछ ऐसे पौधे जो कि आपसे कैसे हैं, बड़े दिखाई देते हैं। तो ये 3 कैटेगरी हैं पौधों की जिनकी तरफ आपको बहुत करीब से देखना है। एट द स्टेम, तने की तरफ। एंड ब्रांचेस, और जो उसकी शाखाएं हैं उनकी तरफ। फील देयर स्टेम, उनका जो तना है उसको क्या करना है, महसूस करना है। एंड ट्राई टू बेंड देम, और कोशिश ये करनी है कि आप उसको क्या करें, मोड़ के देखें। जेंटली, धीरे से। टू सी इफ़ दे आर टेंडर और हार्ड, ये देखने के लिए कि क्या वो मुलायम है या फिर वो कठोर है। तो यहाँ पे बात चल रही है स्टूडेंट्स स्टेम की। तो कुछ कुछ पौधे होते हैं जिनकी स्टेम कैसी होती है, मुलायम होती है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जो स्टेम है वो कैसी होती है, हार्ड होती है, यानी कि कठोर होती है। तो आपको इस एक्टिविटी में यही देखना है। अब आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे टेबल 7.1 कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स। तो इसमें प्लांट नेम, दूसरे में उस प्लांट की क्या हाइट है वो, तीसरे कॉलम के अंदर जो स्टेम है वो ग्रीन यानी कि हरी, टेंडर यानी कि मुलायम, थिक यानी कि मोटी, हार्ड यानी कि कठोर, कि कैसी दिखाई देती है। आपको उसको बहुत करीब से देखना है। कॉलम 3 में वेयर डू द ब्रांचेज अपीयर, कि जो उसकी शाखाएं हैं वो आपको कहाँ पर निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। एट द बेस ऑफ द स्टेम, जो तने का निचला भाग है वहाँ पर। हायर अप ऑन द स्टेम, या फिर तने के ऊपर। कॉलम 4 कैटेगरी ऑफ प्लांट, कि प्लांट कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, कि क्या वो प्लांट हर्ब है, क्या वो शर्ब है, या फिर वो ट्री है।
तो these are the various categories of plants. Now let's discuss this table. सबसे पहला प्लांट है टोमेटो। तो टोमेटो प्लांट जो होता है उसकी जो हाइट है वो कैसी होती है, शॉर्ट। ओके, तो ये पहली कैटेगरी में आ जाएगा कि these are the plants which are smaller than you, कि ये आपसे छोटे होते हैं। दूसरा, इनकी जो स्टेम है वो कैसी होती है, ग्रीन एंड टेंडर। ओके, हरी होती है और मुलायम होती है, तो उसमें क्या लिख देंगे, यस। थिक एंड हार्ड में आप क्या लिख देंगे, नो। अब कॉलम नंबर 3, वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर, कि इसकी जो शाखाएं हैं वो कहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपको। तो एट द बेस ऑफ द स्टेम, इसका आंसर है नो। हायर अप ऑन द स्टेम, जो तना होता है उसके ऊपरी भाग में नज़र आ रही हैं शाखाएं, तो इसका आंसर आ जाएगा यस। कैटेगरी ऑफ प्लांट, कि इस प्लांट की क्या कैटेगरी है, तो दीज आर शॉर्ट साइज प्लांट्स। तो शॉर्ट साइज प्लांट्स क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं। ओके, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई स्टूडेंट्स की प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। ओके, और हर्ब्स को हम हिंदी में बोलते हैं औषधि, या फिर जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं। नाउ we will discuss another plant whose name is mango. तो मैंगो के प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो मैंगो का प्लांट होता है उसकी जो हाइट है वो बहुत बड़ी होती है। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, इसके तने के बारे में बात करेंगे। जो इसका तना होता है वो आपको कैसा दिखाई देता है, थिक एंड हार्ड, मोटा और कठोर। तो ग्रीन और टेंडर में क्या आ जाएगा, नो। कॉलम 3, वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर, यानी कि जो इसकी शाखाएं हैं वो आपको कहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एट द बेस ऑफ द स्टेम, यानी जो उसका तना है उसके बेस पे, उसके निचले भाग पे, या फिर हायर अप ऑन द स्टेम, जो उस पौधे का जो तना है उसके ऊपरी साइड में। तो इसका आंसर आएगा हायर अप ऑन द स्टेम, यस आ जाएगा इसमें। एट द बेस ऑफ द स्टेम में क्या आ जाएगा, नो। कैटेगरी ऑफ प्लांट क्या होगी इसकी, ट्री। तो मैंगो जो है, मैंगो फ्रूट है, उसका जो प्लांट होता है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, ट्री की कैटेगरी में आएगा। तो जो ट्री होते हैं दे आर बिग एंड टॉल प्लांट्स एंड दे हैव वुडी स्टेम। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लेमन। लेमन प्लांट के बारे में देखते हैं। अबाउट माई हाइट, जितनी मेरी हाइट है उसके बराबर जो हाइट होती है वो इस लेमन प्लांट की होती है। अब जो स्टेम है, इसका जो स्टेम है वो हार्ड होता है एंड नॉट वेरी थिक, मोटा नहीं होता है। हार्ड होता है लेकिन मोटा नहीं होता। ग्रीन एंड टेंडर नहीं होता। तो दोनों में क्या आ जाएगा, नो। थिक में क्या आ जाएगा, नो। हार्ड में क्या आ जाएगा, यस। एट द बेस ऑफ द स्टेम, जो ब्रांचेस हैं वो आपको एट द बेस ऑफ द स्टेम, जो स्टेम का जो निचला भाग है वहाँ से आपको जो इसकी ब्रांचेस हैं वो उत्पन्न होती हुई दिखाई देती हैं। हायर अप ऑन द स्टेम, इसका आंसर आ जाएगा नो। और इसकी कैटेगरी क्या होगी, शर्ब। तो शर्ब क्या होते हैं, मीडियम साइज प्लांट होते हैं एंड दे हैव हार्ड स्टेम बट देयर स्टेम्स आर नॉट वेरी थिक, so those plants are called as shrubs.
नाउ वी विल डिस्कस 3 more प्लांट्स, नीम, एप्पल एंड रोज़। तो जो नीम है वो क्या है, वो कौन सी कैटेगरी में आता है, हर्ब वाली कैटेगरी में आता है। तो हर्ब वाली कैटेगरी के अंदर जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, ग्रीन एंड टेंडर। दूसरी चीज़ जो इसकी ब्रांचेस हैं वो हायर अप ऑन द स्टेम दिखाई देती हैं, तो उसमें यस आएगा। दूसरे वाले में एट द बेस ऑफ द स्टेम में नो आ जाएगा। थिक एंड हार्ड में क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। और ये इनकी जो हाइट होती है वो कैसी दिखाई देती है, शॉर्ट, छोटी दिखाई देती है। अगला जो प्लांट हमने लिया है वो कौन सा लिया है, एप्पल। एप्पल का जो प्लांट होता है उसकी जो हाइट होती है वो वेरी टॉल, लंबी होती है। थिक एंड हार्ड, जो इसकी स्टेम है, जो इसका तना है वो कैसा होता है, मोटा और हार्ड यानी कि कठोर। ग्रीन एंड टेंडर में क्या आ जाएगा, नो। और अभी हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि ऐसे प्लांट्स जिनका स्टेम थिक एंड हार्ड होता है वो कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं, ट्री कैटेगरी में आ जाते हैं। तो एप्पल का क्या होता है, ट्री होता है। और उसकी जो ब्रांचेस होती हैं दैट वो आपको कैसी दिखाई देती हैं, हायर अप ऑन द स्टेम, जो तना होता है उसके जस्ट ऊंचाई पे दिखाई देती हैं, तो उसमें आ जाएगा यस। बाकी जो दूसरा कॉलम है एट द बेस ऑफ द स्टेम, उसमें क्या आ जाएगा, नो। अब डिस्कस करेंगे रोज़ के बारे में। तो रोज़ क्या है, एक ऐसा प्लांट है जिसकी हाइट मेरी हाइट के बराबर है, अबाउट माई हाइट। लेकिन जो रोज़ है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, शर्ब्स की कैटेगरी में आता है। इट इज़ अ मीडियम साइज प्लांट। और मीडियम साइज प्लांट का मैंने आपको बताया था कि जो स्टेम होता है वो हार्ड तो होता है लेकिन थिक नहीं होता है। बाकी ग्रीन एंड टेंडर भी नहीं होता है। दूसरी चीज़ जो ब्रांचेस हैं वो आपको एट द बेस ऑफ द स्टेम, जो तना होता है वो तने का जो बेस होता है वहाँ से ब्रांचेस आपको निकलती हुई दिखाई देती हैं इस पौधे में। हायर अप ऑन द स्टेम में क्या आ जाएगा, नो। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इस टेबल को फिल करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इन दिस टेबल देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक। आपको स्टूडेंट्स इस चीज़ में सावधानी बरतनी है कि जो तना है वो टूटे नहीं। हग द टॉल प्लांट्स, आपको जो बड़े बड़े जो पौधे हैं उनको क्या करना है, गले लगाना है। टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर, ये देखने के लिए कि उनका जो तना है वो कितना मोटा है। We also need to notice from where the branches grow in some plants। तो हमें इस चीज़ को देखने की भी ज़रूरत है, from where the branches grow in some plants, कि कहाँ से ये जो शाखाएं हैं ये उत्पन्न होती हैं कुछ पौधों में या कुछ पौधों के अंदर। Close to the ground, जो मैदान है उसके करीब से। और हायर अप ऑन द स्टेम, या जो तना होता है उसके जस्ट ऊपर से। वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व्ड। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनका एक समूह बना सकते हैं। इन सभी पौधों का क्या बना सकते हैं, समूह बना सकते हैं इन टेबल 7.1। जो टेबल 7.1 है उसमें आपने क्या बनाना सीखा था, ग्रुप बनाना सीखा था इन सभी प्लांट्स का, एज शोन, जैसा कि दिखाया गया है। यू कैन फिल द कॉलम्स। तो आप स्टूडेंट्स ये जो कॉलम्स हैं इनको क्या कर लीजिए, फिल कर लीजिए इन योर बुक 1, 2 एंड 3। जो कॉलम 1, 2, 3 हैं उनको फिल कर लीजिए अपनी किताब में। फॉर मैनी मोर प्लांट्स, और भी पौधे होते हैं तो उनके बारे में भी देखिए।
फिल कॉलम 4 लेटर आफ्टर स्टडिंग द सेक्शन। और कॉलम 4 को आपको सबसे बाद में क्या करना है, फिल करना है, जब आप उस पौधे के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं चरित्र। मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। जो कुछ पौधे होते हैं वो 3 कैटेगरी में हमने उनका वर्गीकरण किया है। जैसे कि हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। तो कैटेगरी ऑफ प्लांट भी हम टेबल 7.1 में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा प्लांट हर्ब है, कौन सा प्लांट शर्ब है और कौन सा प्लांट ट्रीज है। एन एग्जाम्पल ऑफ ईच इज़ शोन इन फिगर 7.3। और जो फिगर 7.3 है उसमें एक एक उदाहरण के ज़रिए आपको दिखाया गया है कि कौन सा प्लांट हर्ब है, कौन सा शर्ब है और कौन सा ट्री है। तो ए वाले पार्ट में क्या दिखाई गई है, आपको हर्ब दिखाई गई है। बी वाले में आपको क्या दिखाई गई है, शर्ब दिखाई गई है यानी झाड़ी। और तीसरे में आपको क्या दिखाया गया है, ट्री। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। जो पौधे हरे होते हैं और उनका जो तना होता है वो हरा होता है या मुलायम होता है, उनको बोला जाता है हर्ब्स यानी कि औषधि। और मेडिसिनल प्लांट्स भी हम इनको बोलते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट, ये बहुत छोटे होते हैं। एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, और इनके अंदर जो शाखाएं होती हैं वो नहीं होती हैं, ज़्यादा शाखाएं इनके अंदर नहीं पाई जाती हैं, जैसा कि फिगर 7.3a में दिखाया गया है। तो फिगर 7.3a के अंदर ये क्या है, एक हर्ब है। तो इसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि किस तरीके से ये जो प्लांट है ये दिखाया गया है इस फिगर में। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी शाखाओं का विकास नियर द बेस ऑफ द स्टेम, जो तने का जो निचला भाग है उनके पास में होता है। द स्टेम इज़ हार्ड, जो तना होता है वो कठोर होता है, बट नॉट वेरी थिक, लेकिन ज़्यादा मोटा नहीं होता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड शर्ब्स। तो ऐसे पौधों को क्या बोला जाता है, शर्ब्स यानी कि झाड़ियाँ। फिगर 7.3b में आपको ये चीज़ दिखाई गई है। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो काफ़ी बड़े दिखाई देते हैं, बड़े होते हैं। एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम, और उनका जो तना है वो हार्ड यानी कि कठोर होता है, एंड थिक यानी कि मोटा होता है। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट, और जो तना होता है उसके अंदर जो शाखाएं होती हैं वो ऊपरी भाग में होती हैं, मच अबव द ग्राउंड, और ये जो मैदान होता है उससे काफ़ी ऊपर होती हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, तो उन पौधों को क्या बोला जाता है, पेड़ बोला जाता है। ये फिगर 7.3c में आप लोगों को दिखाया गया है। बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नाउ क्लासीफाई द प्लांट्स लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीट कॉलम 4 इन टेबल 7.1। तो अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई प्लांट्स की, क्या आप इस बेसिस पे अब उन पौधों का वर्गीकरण कर सकते हैं। लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीट कॉलम 4 इन टेबल 7.1, जो कि आपने
आप ही के द्वारा लिस्टेड की गई है, और क्या आप उसका जो कॉलम 4 है उसको अब कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं टेबल 7.1 का। Plants with weak stems that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers। पौधे जिनका जो तना है वो कमज़ोर होता है और जो ऊपर की तरफ आसानी से खड़े नहीं हो सकते हैं, बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन ग्राउंड पे जो मैदान होता है उस पे फैल जाते हैं, आर कॉल्ड क्रीपर्स। क्रीपर्स का को हिंदी में बोलते हैं लता। ओके, तो जो लताएं होती हैं वो ज़मीन पे फैल जाती हैं। तो इसके अंदर ये जो क्रीपर है स्टूडेंट्स, ये क्रीपर क्रिप वर्ड से बनाया गया है। क्रीप को हम हिंदी में बोलते हैं रेंगना। तो ये ऐसे पौधे होते हैं जो ज़मीन पर रेंगते हैं। इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? pumpkin, watermelon and sweet potato. These are the various examples of creepers plant, while those that take support and climb up are called climbers। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि सपोर्ट लेते हैं, और जब हम उन्हें सपोर्ट देते हैं, उन्हें सहारा देते हैं, तो वो उसी के ऊपर क्या करते हैं? कूदते चले जाते हैं ऊपर की तरफ। तो वो पौधे कौन से होते हैं? क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स को हम हिंदी में बोलते हैं बेल या फिर लता। तो क्लाइंबर्स के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? बीन्स, कुकुम्बर, ग्रेपवाइन, गॉर्ड, जैस्मिन एंड मनी प्लांट। तो ये सभी क्या हैं? क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ये फिगर 7.4 में आपको दिखाया गया है। तो 7.4 के अंदर ये क्या है? क्लाइंबर, यानी कि बेल या फिर लता। तो इसमें क्या होता है कि इधर एक सपोर्ट दे देते हैं हम, और उस सपोर्ट पर ही जो पौधा है वो ऊपर की तरफ कूदता चला जाता है। तो इस टाइप के पौधे को हम बोलते हैं क्लाइंबर। और मनी प्लांट इसका सबसे अच्छा क्या है? एग्जाम्पल है, जो कि आप सभी के घरों में भी होता है। ओके, These are different from herbs, shrubs and trees। और ये जो हर्ब्स होती हैं, shrubs होती हैं और जो ट्रीज़ होते हैं उनसे काफ़ी अलग होते हैं। Perhaps that are some plants in your school or at home that you can take care of। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि आपके स्कूल में पाए जाते हैं और एट होम आपके घरों पर पाए जाते हैं, दैट यू टेक केयर ऑफ, जिनकी आप रक्षा करते हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 2 ट्रीज। तो अब स्टूडेंट्स मैं आपको इस वीडियो में क्या दे रहा हूँ? एक होमवर्क दे रहा हूँ। तो इसको बहुत ध्यान से आप सुनिएगा और इसके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 2 trees, shrubs, herbs और creepers growing in your house और school। तो आपको उनके नाम बताने हैं। ट्रीज़ के नाम बताने हैं, shrubs के नाम बताने हैं, herbs के नाम बताने हैं, और आपको सबके 2-2 नाम बताने हैं। और क्रीपर्स के नाम, क्रीपर जो होता है, जो लताएं होती हैं उनके नाम कि इनके आपको सभी के 2-2 एग्जाम्पल्स दे करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इन योर हाउस और स्कूल, जो कि आपके घरों में और स्कूल के अंदर पाए जाते हैं। तो इसका आंसर मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। और अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट लग रहा है तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द क्वेश्चन। नाउ वी विल डिस्कस 7.2। 7.2 में क्या है? स्टेम। स्टेम को हम क्या बोलते हैं? तना। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। बहुत करीब से देखिए स्टूडेंट्स जो अलग अलग पौधे हैं उनके तने को, जो कि आपके चारों तरफ पाया जाता है।
तो आपको जो तने देखने हैं वो अलग अलग पौधों के देखने हैं जो कि आपके चारों तरफ पाए जाते हैं बहुत करीब से। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पार्ट्स बोर्न बाय द स्टेम। और आपको क्या करना है, जो अलग अलग संरचनाएं हैं, अलग अलग जो भाग हैं जो कि तने के द्वारा जिनको जन्म दिया जाता है, उनके नाम आपको लिखने हैं। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन, आपको क्या करना है, जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो चीज़ आपने देखी हैं, उनकी तुलना करनी है विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। व्हाट डू यू फाइंड, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स कि आपने क्या पाया। स्टेम बियर लीव्स ब्रांचेस बर्ड्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो तना होता है वो क्या क्या चीज़ें अपने ऊपर रखता है। लीव्स यानी कि पत्तियाँ, ब्रांचेस यानी कि शाखाएं, बर्ड्स यानी कि कलियाँ, फ्लावर्स यानी कि फूल एंड फ्रूट्स यानी कि फल। ओके, सो दीज आर द वेरियस parts that are borne by the stem of a plant. Now activity 2, we would require a glass, water, red or blue ink and a soft stem. अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी, पानी की ज़रूरत पड़ेगी, उसके अंदर हम रेड और ब्लू इंक की हमें ज़रूरत पड़ेगी, एंड सॉफ्ट स्टेम, और जो उसका तना जो कि काफ़ी नरम होता है, उस नरम तने की ज़रूरत पड़ेगी। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास, तो जो 1/3 ग्लास है उसके अंदर आप पानी डाल दीजिए और उसको 1/3 पानी से ग्लास को भर दीजिए। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड ब्लू इंक टू द वाटर, और फ्यू ड्रॉप्स कुछ बूंदें रेड और ब्लू इंक की आप किस में डाल दीजिए, पानी के अंदर डाल दीजिए। कट द बेस ऑफ द स्टेम, जो तने का जो बेस है, जो उसका निचला भाग है, उसको काट दीजिए। एंड पुट इट इन द ग्लास, और उसको ग्लास के अंदर रख दीजिए। एज शोन इन फिगर 7.6, जैसे कि आपको 7.6 फिगर में दिखाया है। तो 7.6 फिगर में आपको ग्लास के अंदर आपने कुछ वाटर ले लिया, 1/3 आपने वाटर से इसे फिल कर दिया। इसके अंदर आपने रेड या फिर ब्लू इंक आपने इसके अंदर डाली, और आपने किसी भी प्लांट का जो स्टेम है उसको काट के इस ग्लास के अंदर लगा दिया। तो इस फिगर में आपको क्या दिखाया गया है, स्टेम इन अ ग्लास, तना जो कि ग्लास के अंदर है, विद कलर्ड वाटर, और उसके साथ में क्या है, रंगीन पानी। ऑब्जर्व द सेटअप, अब आप क्या करिए, सेटअप को अच्छे से देखिए। डज द कलर अपीयर इन द स्टेम, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स की क्या आपको उस तने के ऊपर कोई रंग दिखाई दिया। यू विल फाइंड, आपने क्या खोजा, दैट द कलर राइजेज इन द स्टेम, जो रंग है वो उस स्टेम के ऊपर चढ़ने लगा। इफ़ दिस इज़ केप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, अगर हम इसको और ज़्यादा लंबे समय तक रखे रहने देंगे, द कलर अपीयर्स इन द वेन्स ऑफ लीव्स ऑल्सो, तो जो कलर है वो जो इन पत्तियों की जो शिराएं हैं उसके अंदर भी आपको दिखाई देगा। हाउ डू यू थिंक दैट द कलर रीच्ड देयर, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ डू यू थिंक, कि ये जो रंग है ये वहाँ पर कैसे पहुँचा, क्या आप इस चीज़ को सोच सकते हैं। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी विल सी दैट द स्टेम हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर,
हमने इस एक्टिविटी से ये देखा स्टूडेंट्स कि जो स्टेम है, जो तना है, वो मदद करता है इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। पानी का जो चलन है उसको ऊपर ले जाने में। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स, और जो पानी है और जो खनिज पदार्थ हैं वो पत्तियों तक जाते हैं। एंड अदर पार्ट्स, प्लांट पार्ट्स अटैच टू द स्टेम, और जो अन्य पौधे के जो अंग हैं जो कि उस तने से जुड़े हुए होते हैं उनके पास भी वो जो वाटर और मिनरल्स हैं वो जाते हैं। तो इस एक्टिविटी में हमने ये देखा कि जब हमने इसके अंदर रेड कलर की जो इंक है वो डाल दी वाटर के अंदर, तो सबसे पहले जो स्टेम है वो कैसी हो गई, कुछ समय के बाद रेड कलर की हो गई, और जो उसके साथ में जो पार्ट्स लगे हुए हैं जैसे कि बर्ड्स हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो सभी कैसे कलर के हो गए, रेड कलर के हो गए कुछ समय के बाद। तो ये सब कैसे हुआ, ये सब इसी तरीके से हुआ कि जो तना होता है वो मदद करता है इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी को ऊपर ले जाने में मदद करता है। तो ए वाली जो फिगर है उसमें क्या दिखाया गया है, वाटर मूव्स अप द स्टेम, जो पानी है वो तने के ऊपर जाता है। एंड रीचेज लीव्स, और कहाँ पर पहुँचता है, पत्तियों के पास पहुँचता है। बी वाली फिगर एनलार्ज्ड व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ स्टेम, और जो बी वाली फिगर है उसमें क्या दिखाया गया है आपको, एनलार्ज्ड व्यू, इसका तने का आपको बड़ा व्यू दिखाया गया है ऑफ ओपन एंड ऑफ स्टेम, खुला हुआ भाग इस तने का दिखाया गया है। तो उसमें रेड कलर के क्या आ रहे हैं, पैचेस आ रहे हैं, यानी कि धब्बे आ रहे हैं। और एट लास्ट में आपसे एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। क्रीपर्स और क्लाइंबर्स में मेजर डिफरेंस क्या है। बोथ क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स आर वीक। जो क्रीपर्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, वो बहुत कमज़ोर होते हैं। स्टेम्ड प्लांट मतलब जो इनका जो तना होता है वो काफ़ी वीक होता है, काफ़ी कमज़ोर होता है। क्रीपर्स स्प्रेड हॉरिजॉन्टली अलोंग द सॉइल। जो क्रीपर्स होते हैं, जैसे कि वर्ड से ही पता लग रहा है कि वर्ड में क्या आ रहा है, क्रीप यानी कि रेंगना, वो हॉरिजॉन्टली यानी कि जो ज़मीन होती है उस पर रेंगते हैं। दूसरी चीज़ जो क्लाइंबर्स हैं, क्लाइंबर्स टेक सपोर्ट, वो क्या ले लेते हैं, सहारा ले लेते हैं किसी भी वस्तु का फॉर क्लाइंबिंग, और उसके ऊपर वो कूदते चले जाते हैं। ओके, तो जो क्लाइंबर्स होते हैं वो वर्टिकली स्प्रेड होते हैं और जो क्रीपर्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टली स्प्रेड होते हैं। तो ये क्या है, मेन डिफरेंस है क्रीपर्स और क्लाइंबर्स में। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।